इक़्तिदार में वही आएंगे जिनको अब्बू जी लाएंगे। जिनको अब्बू जी लाएंगे, अब्बू हाँ। जी हैं कौन? लेकिन हमारी ऑडियंस सबको पता, सबको पता। अभी नुमाइंदा जीत चुका है और वोट भी उन्हीं को दिया, लेकिन इनको पता है कि वो बंदा नहीं जीता, हकीकी तौर पर वो बंदा नहीं जीता है। हमारे मेंबर ने भी माना है कि हम हार गए हैं। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें जिता गया। फिर भी उनको जिता। किसी मदरसे के अंदर गलत नहीं होता, वहाँ दीन इस्लाम की तरबियत दी जाती है, वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, हदीसें पढ़ाई जाती है। एक बराबर नहीं होती, ठीक है, 5 एक बराबर नहीं होती है, ठीक है। 5 अगस्त खान साहब के एहतजाज का ऐलान, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या 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 मिल जाती है, मंशियात मिल जाती है, तो वो तो फिर सीसीडी आई है। अच्छा। उसने क्या किया, लोगों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। मंशियात महंगी हो गई है। ये भी फर्क पड़ा नहीं, कोई फर्क पड़ा? जहाँ 500 की चीज मिल रही थी वो 1000 की बेचनी शुरू कर दी है। मिल रही है, मिल रही है, भाई बता रहे हैं। क्या तो हो ना, क्यों उनके आने से मिल रही है, उनके आने से ना मिल यार, ये पूरा जैन मंदिर है यार। करोड़ों का नुकसान हो गया, बेचारा कैंची चप्पल पे आ गया। देखो ना, खान साहब की वजह से बेचारे का सारी फैक्ट्रियां नुकसान हो गए। हमेशा एक बात याद रखें, अगर मिसाल दूं तो चलाना जरूर। इमाम हुसैन गरीब थे, गरीब थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गरीब। भाई से पूछे ईशा की नमाज पढ़ी है? दिनों की बात पढ़ रहे हैं। गया तो उधर केजी नंबर 804 कोई और था, चर्सी था, पौड़ी था। मोहम्मद से वफा तूने हाय तो हाय हम हाय। तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या इकबाल, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे। नून लीग वाले या नवाज शरीफ में, नवाज शरीफ अंदर था, वो भी अपने अवाम के लिए अंदर था। किधर अंदर कौन सी जो किधर था? पहले यूके के अंदर था, यूके के अंदर था। साहब ने एहतजाज का ऐलान किया है, आप क्या कहते हैं उसके बारे में? देखो, पहले तो ये बात है ना कि खान साहब कुल जेल में है। हाँ, उनके जितने भी मेंबर है, एमएनए है, हाँ, वो तो उधर उनके उधर नहीं कैमरे है, में, अच्छा। ठीक है ना, वो तो उनके नहीं है। अच्छा। दूसरी बात आपने ये बोली कि यार हर पार्टी में जो है ना गाने होते हैं। अच्छा, कुछ पार्टी ऐसे होते हैं कि उसमें गाने नहीं होते भी। हाँ, कौन सी पार्टी है? सिपाही साहबा की पार्टी है, जमीयत सिपा साहबा पे तो पाबंदी है प्यारे भाई, नहीं, पाबंदी है पाकिस्तान लॉ के अंदर। जलसे तो करते हैं ना, जलसे नहीं कर सकते सिपा साहबा, नहीं, रैली तो नहीं करते कर हैं ना। सकते भाई, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो बैन है। वो ठीक है, चलो बैन वो दहशतगर्दी जमात है। अब ठीक है। आप यहाँ पर खड़े होकर मुझे वो ये कह दे कि दहशतगर्दी तालिबान जमात एक जमात है, बात तालिबान सुनो। के ऊपर तो फिर पाबंदी है। बात सुन, हाँ। वो जो सफाई साहब वाला हमेशा सहाबा के बारे में बात करते हैं, भाई ठीक है साहब, मैं ये बात ही नहीं कर रहा वो हाँ। कौन की बात करते हैं, अच्छा, कौन की ठीक है, बात। चलो, मेरा वो मेरा क्या काम बात है, हाँ। मेरा काम है मौलाना साहब, हाँ। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं गलत बात नहीं कर रहा। अगर रियासत ने एक जमात के ऊपर पाबंदी लगाई है, वो जमात का और रियासत का मामला ठीक है। है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसे कोई भी तालिबान भी तो कुरान सुन्नत की बात करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। लेकिन वो दहशतगर्दी करते हैं ना, जी। लोगों को शहीद कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। अब हमारे केपीके में क्या हो रहा है, वो जो अगर वो बॉर्डर वाले एरिया पर चल जाए, वहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा। इस्लाम के नाम पर कत्ल गारत कर रहे हैं ना वो। आपकी बात पूरी हो हाँ, गई, ठीक जी, है। जी। चलो उसके ऊपर तो पाबंदी है ना। अच्छा। जमीयत उलमा इस्लाम है, हाँ, जानते हो? उसकी बात करें आप, हाँ, ठीक जमीयत है। उलमा इस्लाम की बात करें आप, तहरीक लब्बैक की बात करें, जमीयत बिल्कुल, उलमा ये तो- पाकिस्तान की बात करें, हाँ, ये- और जितने भी दीनी जमातें हैं उनकी बात करें, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की बात करें, तो मैं उनकी बात करूंगा कि भाई वो जो है इस्लाम का पर्सपेक्टिव वो लेकर चल रही हैं। आप क्या कहते हैं प्यारे भाई? यार मैंने ये मुजरों के बारे में बात कर रहे हैं प्यारे भाई। हम भाई ने कहा कि ऑलरेडी भाई ने कहा कि जनाब पीटीआई मुजरे करवाती है, अब औरतों को नचाती है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? यार ये गलत इल्जाम है आपकी ठीक है? पार्टी के ऊपर। हाँ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है कि कोई नहीं है, कोई वीडियो वीडियो कोई दिखा दें यार। नहीं वो गाने शाने तो चलते हैं ना, यार वो- गाने कौन नहीं चलाता? कौन नहीं चलाता, बता दे कौन नहीं चलाता। यार पार्टी- जमीयत उलमा इस्लाम नहीं चलाती, यार, जमीयत उलमा यार, पाकिस्तान नहीं चलाती, अगर जेयूपी नहीं चलाती। आप यार बताएं, सब चलाते हैं, ये झूठ है, कोई नहीं चलाता, ठीक नहीं, है। वो तो नहीं चलाते ना यार। उनके पास माइक नहीं होता, उनके पास वो जब बोल रहे होते हैं वो क्या होता है, बस सुनो। नहीं, वो वो भी तो- अपनी पार्टी की एक प्रमोशन कर रहे होते हैं, लेकिन ठीक है। इस्लामी गाने उस लिहाज ये से नहीं पाकिस्तान होते। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, ऐसी बात। हमने ऐसे गैर इस्लामी चीजों के ऊपर भी तो हमने थोड़ी सी कदगन लगानी है ना यार वो हाँ, ये एक बात है, वो बात आप माने जो बात गलत ये है। भाई एक बात कह रहे जी, क्या कह रहे जी? वो हम कहते हैं ना गाने, अब ये नहीं होगा कि बॉलीवुड के गाने इधर लगा इधर प्यारे दिए। भाई देखें, कैमरे की तरफ आप देखेंगे नहीं, पीट करेंगे फिर आपकी बात जाया हो जाएगी। अब गाने कहती है वहाँ हम लगाते हैं, अच्छा। गाने अब बॉलीवुड के थोड़ी उठा के लगा देने। उन्होंने अपना गाना एक बनाया था, उन्होंने जैसे मिनी नगमा हो गया, उन्होंने अपना बनाया होता है पार्टी के लिहाज से। पार्टी के लिहाज से बनाया होता है, उसको अब पार्टी का उसमें तराना ये
ये नहीं कह है सकते कि हैं उसको बेशर्मी की सारे गंदे सारे गाने अंदर मिक्स कर दिए, हाँ। उन्होंने एक नगमा बनाया होता है, ये नहीं है कि हर स्टेज के हर लेवल चले, पार कर दिया। भाई ने अपना अब मौका एक दे मेन दिया है। पॉइंट देखें, हाँ। अब जो राना सनावला ने बयान दिया, कहते कि इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान को पाकिस्तान आएंगे आते सारी केस में फाइल करेंगे। वो किस केस में फाइल करेंगे, उन्होंने किया गया आगे से मुंह हाँ, ये तोड़ मुंह तोड़ पॉइंट तो है ना। अब वो तो फॉरेनर है, उन्होंने कोई Foreigner है, जुर्म- उनके पास नेशनैलिटी है, ब्रिटिश पासपोर्ट है उनके पास, वो इधर आके उनको हाथ भी नहीं लगा सकते ये। अच्छा, वो आ क्यों रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान? वो पाकिस्तान आ रहे हैं, अपने बाप की उनकी जगीर है, पाकिस्तान में आ सकते हैं, उनको किसी ने रोका नहीं है पाकिस्तान आने से। मौलाना साहब आप क्या कहते हैं? मैं उनके बेटे आ रहे हैं, नहीं। उनको आना चाहिए नहीं? इधर इधर हाँ भाई देखो, जब पाकिस्तान में उनका हक है तो आना चाहिए, ठीक आना है। चाहिए। हाँ बात सुनो, आएंगे, जी। ठीक है, ये बात ठीक है। मौलाना साहब ये मैं बात कर रहे हैं सुनो। कि जनाब खान साहब के जो बेटे हैं उनको आने दिया जाए, उनके वीजे हुकूमत पाकिस्तान को चाहे वो लगाए। अगर वीजा आगे पाकिस्तान आगे हैं को प्यारे ठीक भाई, है, आप बात जी, सुनो। जी, अब जी। इसने बोला ना कि गाने हैं उनके, चाहे बॉलीवुड को चाहे जिसके भी हों, हराम तो है ना। हाँ, ठीक वो है, हराम। वो हराम नहीं, है। वो तो ये देखो, बात मान बात रहे हैं। सुनो जी, ना, जी। मौलाना साहब, इधर अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, हाँ। तो नज़्में भी कह सकते हैं ना, हाँ। अच्छा भी कह सकते हैं। हाँ, हाँ। तो जरूर थोड़ी है क्या बोलोगे कि यार गाने इनका मुख्तलिफ गाने। मौलाना उनका साहब का मुख्तलिफ- पॉइंट आ गया है। सियासी जमातों को चाहिए ऐसे नगमे लेकर आए जिनके अंदर कोई साज ना हो, जिनके अंदर बेहयाई ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है हाँ, ना और कि कौन ये देखो पीटीआई के जलसे पूरी दुनिया में देखते हैं ना, हाँ। तो अगर इसके अंदर आप ये इस्लामिक वो कर लेते हैं ना गाने के बजाय, तो पूरे दुनिया में नाम जाएगा कि यार ये तो मुसलमान की वो है, जमात है, इसमें अच्छे मौलाना वो- साहब खान साहब ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का एक कितनी प्यारी आयत है, और कुरान पाक बिल्कुल। का झुटलाया ही नहीं जा सकता। ठीक है। पुराने पाक का जो मकाम है वो बहुत बुलंदो वाला बहुत है, बुलंद है, बिल्कुल। बहुत बुलंद है। हम लेकिन बेशक- आज ये रियासत, आज अगर कोई ये आयत पढ़ दे तो उसको उठा लिया जाता है, आज किसी गाड़ी के ऊपर लगा हो तो उसको उठा लिया जाता है। ऐसा नहीं, क्यों वो होता तो है? देखो वो उसने अपनी गलतियां की है ना, उसकी वजह से उठाया है। अब नहीं, अब देखो, तो- अब उस बात में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया ना कि उस भाई ने बोला कि हर पलटी में ये वो होती है, गानी होती है, नस्ल, मैं उस बात पे आया हूँ। चले मौलाना दूसरी साहब, बात वो है- बहुत शुक्रिया। हाँ, ये आपका पॉइंट रेज हो गया। अच्छा प्यारे भाई बताएं, 5 अगस्त खान साहब के एहतजाज का ऐलान, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या क्या कहना चाहेंगे आप? एहतजाज तो हर किसी का हक है। हर किसी का हक है, नून लेकिन लीग यहाँ से- तो हक नहीं दिया जा सकता ना। अगर वो कानून तोड़ेंगे तो फिर उनको कैसे हक दिया जाए? आप बताएं। 9 मई करवा दें तो फिर कैसे उनको हक दिया जाए? आप बता दें। अब हुकूमत के साथ भी चलना है, हम नून लीग के हैं, अच्छा शुरू से नून लीग के हैं। अच्छा, तो इस वक्त आप खान साहब के साथ हैं? खान साहब को 2 साल कैद में रखा हुआ है, ये कानूनी तौर पे ठीक है नहीं ठीक है? बताएं ना जरा। नहीं, हम खान साहब के साथ नहीं हैं। खान साहब हम चले नून लीग से हैं। इंसानियत के साथ तो है ना। इंसानियत एक के बंदे को 2 साल नाहक कैद में रखा हुआ है, ये ठीक ही है? वो किस लिए अंदर है? वो जेल के अंदर किस लिए है? वो तो कंफर्म है कि वो यार एक मिनट उसका भाई, प्यारे भाई, वो कसूर जेल में नहीं है। किस लिए हाँ, है? कसूर किसके नहीं है, लिए? हमें पता है इसका। हाँ, किसके लिए है वो बता दो। कसूर नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, अपनी पार्टी के लिए, वो अपने आपके पार्टी के लिए ही ना, पीछे आप अच्छी लाइफ लगी। तो इधर इधर कैमरे की- हैं। नून लीग वाले या नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ अंदर था, वो भी अपने अवाम के लिए अंदर था। उसके किधर लिए अंदर कौन से था? जो किधर था? यार पहले यूके के अंदर था, यूके के अंदर था, हॉस्पिटल में था, लग्जरी लाइफ में था। जब बीमार हो गया था। बीमार अंदर ही था। बीमार रूम में कूलर पड़ा हुआ है। किसके रूम में? इमरान खान के जेल के अंदर एसी नहीं लगा, कूलर लगा हुआ है 3 दफा। ये बात है कि खान साहब कौन सी जेल में पड़ा हुआ है? अडियाला जेल। अडियाला जेल में। इनको कंफर्म पता है? हाँ, मैं बता दूं। असेंबली में एक बंदे ने कहा था ना, उसका नाम भूल गया, पता नहीं कौन सा था। उसने बोला था कि ये लोग कहते हैं ना कैदी नंबर 804, ठीक है ना। पर जब मैं गया तो उधर कैदी नंबर 804 कोई और था, चर्सी था, पौडरी था। तो प्यारे भाई बस सुनो। देखे हमारी आवाम- बस सुनिए। मैं आपकी ठीक है। करेक्शन कर देता हूँ। इससे पहले खान साहब कौन सी जेल में थे? अडियाला जेल से पहले चकवाल जेल में थे। चकवाल जेल में उनका जो नंबर अलॉट हो गया था 804 हो गया था। ठीक है। अब उसके नाम से उनको एक फेम मिल गया। अब उसकी जब मुनासिबत से 804 को एक फेम मिल गया ना, अब इसीलिए उनको नाम, जैसे खान साहब का नाम खान साहब भी कह लेते अगर हैं, किसी- अब उनको इमरान खान साहब भी कह लेते हैं, उनको गाड़ी रियाजी के- साहब भी कह लेते हैं। किसी गाड़ी के पीछे लिखा हो ना 804, सबसे पहले पुलिस उसको पकड़ती है, आजा भाई चले। तेरी भाई इतनी बात देर सुनो थी। ना, अब बात सुनो, 9 मई में क्या हुआ था? पहली बताएं क्या हुआ? इससे यार, बात सुनो, है। नवाज शरीफ ने, मैं बात सुनो, मैं नवाज शरीफ को मौलाना बोल साहब रही हूँ, यहाँ सुनो सीधा ना। हो, सीधा हो। अच्छा। आपके साथ बड़ी ढेर सारी बातें होने वाली हैं। 9 मई में ना, 9 मई में क्या हुआ था? ये लोग निकले थे या नहीं निकले थे?
जिस बंदों को पकड़ा था अफगानी थे, उन लोगों ने ये कहा था, जितने बंदे थे उन लोगों ने ये कहा था कि हमें 5-5 हज़ार रुपए दिए थे कि आप तोड़ फोड़ करो। तारीख में कोई वीडियोस है मौलाना साहब? वो रेडियो स्टेशन नहीं है, रेडियो स्टेशन उसको जलाया नहीं था, कितने नुकसान किया था, अब उसका हिसाब तो होगा ना। उसका हिसाब 10-10 साल देखो खान सजाएं होनी चाहिए साहब मौलाना। ये कहता था ना कि मैं मदीना रियासत बनाऊंगा, एक भी खत्म नबूवत पर इसने जलसा नहीं किया, ठीक है ना। मौलाना साहब जलसा करना, जब एक बंदा मुझे यार, बताए अगर- जलसा कर, जलसे तो हर पार्टी कर देगी, काम करना मकसद होता है। ठीक है। जिस बंदे ने हाँ नेशनल असेंबली जो है, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड असेंबली ठीक है, है। उसके अंदर उसने खड़ा होकर दुनिया को ये बावर करवा दिया कि जनाब अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेंगे तो हमारे दिल के अंदर तकलीफ होगी, आप बराए मेहरबानी ये ना करें। और जो 15 मार्च का जो दिन है वो ठीक है। मुख्तस कर दिया गया है, ठीक है। वो मुख्तस कर दिया गया है इस्लामोफोबिया के खिलाफ, तो और ये किसका क्रेडिट है? अच्छा, ठीक है। एक नॉन क्रेडिट है। इस्लामिक बंदे ने, जिस बंदे ने दीन का इल्म नहीं लिया, ठीक है। जो आलिम नहीं है, उस बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया है। आपको ये दीन इस्लाम के अच्छा, लिए खिदमत ये नजर आपकी नहीं बात आती? हो गई, ठीक है। अच्छा। आसिया मलऊना कौन थी? कौन थी? आसिया मलऊना जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ताखी की, उसको बाहिफाजत किसने पहुंचाया बाहर? तो बताएं ना आप, बताएं। इमरान खान की हुकूमत में पहुंचाया गया। जी प्यारे भाई, आसिया को बात सुनो, मुझे से कोई तकलीफ नहीं है। शेरार अफरीदी जो कि हमारा अफरीदी कोर्ट का रहने वाला है, बस उस वक्त उसने असेंबली में ये कहा था कि मदारिस में दहशतगर्दी होती है, मदारिस में आइस इनको दिया जाता है, तो ये तो मदारिस के पहले से खिलाफ है। मदारिस में क्या होते हैं? मदारिस में ये दिन की तरबियत देती है ना, ये नहीं देता है। अच्छा, मदारिस में जितने भी मदारिस हैं, किसी मदारिस में कोई गलती कोताहियां कोई वो नहीं है, मिस्टेक नहीं है। यही बात है ना, देखें- उसने देखें- ये नहीं बोला था कि कुछ मदारिस, उसने बोला सारे मदारिस में होते हैं, हाँ, कुछ का तो नहीं लेकिन बोलता ना। आप भी गलती अगर कर रहे कुछ हैं। का- वीडियोस भी लीक देखें हाँ। ये प्यारे भाई, बात उसके पता बाद- क्या है? देखें अभी एक जो कारी साहब है, उनके भी एक वीडियो मंजर यहाँ पर आई है। देखें बात यह है कि उन्होंने भी गलती की है बात करने में, और आप भी यहाँ गलती कर रहे हैं। गलत क्या होता है? कोई एक इदारा गलत हो जाता है, एक बंदा गलत हो जाता है, किसी एक के गुनाह, किसी एक फर्द वाहिद का गुनाह पूरे मदरसे के ऊपर आ जाता है। मदरसे के अंदर गलत नहीं होता, वहाँ दीन इस्लाम की तरबियत दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता ठीक है, है। हदीसें पढ़ाई जाती है। पांच उंगली एक बराबर नहीं होती, ठीक है, पांच पांच उंगलियां- उंगली एक बराबर नहीं होती है, ठीक है। मदारिस एक गलती को- करेगा, 4 गलती नहीं कर सकती। जी, मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं, मदारिस को खत्म नहीं करना चाहिए, मदारिस की वजह से इस्लाम जिंदा है, लेकिन मदारिस का जो तरीकाकार है उसको आप बेहतर कर लें, अपग्रेड कर लें उसको, और इंटरनेशनल सतह के इंटरनेशनल तौर पर जिस तरह बेहतर है तालीम का निज़ाम, उस तरह आप कर लें। ये ना करें कि आप मदारिस को ख़त्म कर दें। अकीदा ये होना चाहिए, अगर लाहौर आबाद है तो इन मदारस की वजह से है। पाकिस्तान पूरा इन आबाद है। देखें प्यारे भाई, देखो, हर बंदे का अपना अपना अकीदा है, अपने अपनी सोच है। अकीदा ये आपका होना जो चाहिए। सोच है ना, आप बताएं लोगों को कि क्या सोच होनी मैं चाहिए। आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं एक देहाती आदमी हूँ, ये माइक थोड़ा सा करीब रखें। मैं एक देहाती आदमी हूँ, और मेरा ये अकीदा है, मैं किसी मजहबी बात को नहीं परखता, मैं किसी मजहबी बात पे नहीं आता। सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, जो भी है सभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। सभी नबी, ये बात होनी चाहिए। और देखिए, मैं अगर आप इस तरह की बात रहे कि सब मुसलमान हैं, फिरका वारियत को आप हवा नहीं देंगे, तो ये मसाइल, ये फितने, ये फसाद नहीं होंगे। ये मैं 2 मिसरे आपको सुनाए सुना देता हूँ, आपको पूरी समझ आ जाएगी। जी जी। कि मोहम्मद से वफा तूने हाय, तो हाय, हम हाय। तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या इकबाल, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। क्या बात है, क्या बात है। इकबाल का शेर कह दिया कि इकबाल साहब ने बड़ा मशहूर शेर है ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। मौलाना साहब ने भी मदारिस के बारे में, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। इसके अलावा इस वक्त खान साहब का मेन जो सवाल आज के प्रोग्राम का है, खान साहब ने 5 अगस्त के एहतजाज का ऐलान किया है। 2 साल वो नाहक कैद में है, जेल में है। उनके बकौल वो नाहक कैद में है, हुकूमत के बकौल उनको सजा अदालतों ने दी है। इसके ऊपर एहतजाज होने वाला है। आप एहतजाज को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? मेन सवाल है ये, आप ये बता दें, हाँ ना में जवाब दें आप। जी ठीक है, मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। जब मैं मुझे एक चीज के बारे में पता नहीं होता तो मैं उसको कैसे सपोर्ट करूं? ठीक है ना। आपको ये नहीं दूसरी पता बात- कि एक पाकिस्तान का एक वजीर आजम रह चुका है, बिल्कुल। आपको हर चीज के बारे में हाँ, अवेयरनेस है। ठीक है। आपको सिर्फ ये नहीं पता कि खान साहब जेल में है,
और उनको जेल में किस लिए रखा गया है? खान साहब जेल में बिल्कुल देखो उनके अवाम के अंदर इतनी ताकत है ना, आधी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। आज ये बात आप मान रहे हैं? बिल्कुल कि मैं आधा मानता हूँ। पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो, मौलाना साहब को ये नहीं पता। खड़ा है। हम बस मोदी को वोट दिया हमने, अच्छा। लेकिन हमें कंफर्म पता है कि हमारी मेंबर का ना टोटल वोट 30% था, लेकिन वो प्यारे जीती भाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं और वो मान रहे हैं इस बात को कि पूरा पाकिस्तान, आधे से ज्यादा पाकिस्तान, चले ऐसा कर लेते हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तान अपने हल्के की ये बात इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। और जो मौसूफ ने जिनको वोट दिया है उनके कोई वोट नहीं थे, लेकिन खान साहब का वहाँ वोट था, वोट था 70% उनका था, हमें पता है। 70% वोट उनका था, लेकिन लेकिन इस चीज जीता से कौन हमें है? नफरत है कि जहाँ जमहूरियत ना जीता भी हमारा मेंबर है, लेकिन हमें पता है, हमारे मेंबर को पता है मार गए हैं। ये देखें जिनका नुमाइंदा जीत चुका है और वोट भी उन्हीं को दिया, लेकिन इनको पता है कि वो बंदा नहीं जीता, हकीकी तौर हमारे पर वो मेंबर बंदा को नहीं नहीं जीता। पता है, हमारे मेंबर ने भी माना है कि हम हार गए हैं, अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें जिता गया। फिर भी उनको जिता, किसने जिताया वैसे? ये बस नहीं बताएं तो सही, आवाम सुनना चाह रहे जो मैं बताता हूँ, हाँ ये जो बताएं किसने उनको जिताया? पूरी दुनिया जानती है, अच्छा, पहले नहीं पता होता था, अब पता है अब कि बताएं इक़्तिदार में वही आएंगे हाँ। जिनको अब्बू जी लाएंगे। जिनको अब्बू जी लाएंगे। अब्बू हाँ। जी हैं कौन? वो लेकिन जो- हमारी नहीं, जो नहीं, ऑडियंस सबको पता है, सबको पता है। अभी एक और बात, 2018 में उसको लाया अभी था। एक और बात। देखो 2018 में ये बात, अभी अभी 2024 में नहीं है, यार- 2024 में ये कंफर्म है कि इमरान खान ने जीता था, बिल्कुल ये यार, confirm ठीक है, यार एक बात बताऊं, 2018 में एक बात बताऊं, 2000 दूर की बात है यार, ठीक है। 2015 में मुझे एक बंदे ने बता दिया था कि नवाज शरीफ को हटा रहे हैं। अच्छा कोई सी पैक इस तरह का कोई मंसूबा बन रहा था जिसमें नवाज शरीफ नहीं मान रहा था अच्छा, कि यार इस तरह हम नहीं, उनको, सीपैक तो मियां साहब का मंसूबा है। वही बात बता रहा हूँ ना। खान ने रोका है। यार पहले पूरी बात तो सुन लो, 2015 की बात बता रहा हूँ, 18 की नहीं बता रहा। 15 में मैं एक जगह पेंशन लगवाने गया, वहाँ एक सरकारी बंदा बैठा हुआ था, अच्छा, उसने बताया था, कहता नवाज शरीफ की हुकूमत जा रही है। मतलब नवाज शरीफ के 2015 में ही दिन गिने जाते हाँ, क्यों जा रही है? वो कहता यार एक मंसूबा बन रहा है जिसमें वो डील पे नहीं आ रहा, कि उसने नहीं करनी डील, वो अवाम का मियां सोच साहब रहा ने था। डील इधर की तो उनको हटा दिया ना गया मैं था। सपोर्टर नून लीग का हूँ, ना मैं इमरान खान का हूँ। अच्छा, आई एम नॉट सपोर्टर एनीवे, ओके, ठीक है, मैं किसी को नहीं मानता। अब देखें नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ नहीं आया, मतलब मरियम नवाज हमारी वो सूबे की वजीर आला, सीएम साहिबा जो हमारी हैं। स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा देखा है कि सब्जियां सस्ती हैं, अब सब्जियों का रेट पता है आपको क्या जा रहे हैं? बताएं क्या रेट चल रहा है? क्या जा रही है? चीनी का क्या रेट जा रहा है? और यार इससे अच्छा ना बंदा मुर्गी खा ले अगर दाल खानी है तो। अच्छा, कितना? अच्छा, और दाल का रेट 600 रुपए किलो है, दाल का रेट 600 रुपए किलो दाल का रेट। चीनी का क्या इससे रेट जो चल रहा है? मुर्गी है 500 रुपए किलो। चीनी तो मिल ही नहीं रही। यार सब कुछ मिलता पाकिस्तान है, झूठ ना बोला करो सारे, नहीं, 60 हर चीज मिलती है, पैसे दे हाँ, वो तो ठीक है, 190 रुपए किलो मिल रही है, कहाँ से लेनी है मैं बता देता हूँ, लेकिन 190 क्यों मिल रही है मैं ये पूछ रहा हूँ। पिछले दिनों में ना चीनी शॉर्ट हो गई। यार शॉर्ट कुछ नहीं होता है पाकिस्तान में। लेकिन मौलाना साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान जरूर मुल्क है, यहाँ कैसे शॉर्ट हो सकती है? 190 मिल रही है, क्यों मिल रही है 190? हाँ, क्यों मिल रही है? नहीं होनी चाहिए 190। चीनी मिल रही है, हर जगह से मिल रही है यार, कौन कहता है चीनी नहीं मिल रही? हर चीज मिलती है, इधर मंशियात आम मिल जाती है, मंशियात मिल जाती है, तो वो तो फिर सीसीडी आई है, अच्छा। उसने क्या किया, लोगों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया, मंशियात महंगी हो गई है। ये फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क पड़ा? जहाँ 500 की चीज मिल रही थी वो 1000 की बेचनी शुरू कर दी है। मिल रही है, मिल रही है, भाई बता रहे हैं कि या मिल तो रही हो है। ना कि उनके वैसे आने कहाँ से मिल रही है? उनके आने से ना मिल। यार ये पूरा जैन मंदिर है यार, अच्छा, ये पूरा जैन मंदिर है। मैं बात सिर्फ मुद्दे की कर रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा आई हैं, अच्छा, इनको लाने वाले कौन है? गरीब तबका। अच्छा, अमीर सारे इमरान खान के साथ थे, अच्छा, या पूरा खैबर पख्तूनख्वा उसके साथ था। अच्छा। और अगर पंजाब में देखो तो सिर्फ अमीर तबका इमरान खान के साथ था, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। अच्छा, और गरीब जिनको पता नहीं, गरीब तबका सिर्फ नवाज शरीफ के साथ था। उसकी वजह भला क्या थी? हाँ। जब नवाज शरीफ का तो था पेट्रोल क्या रेट था? क्या रेट था आपको भी पता होगा यार, आप भी हैं। मैं इसी बात पर आ जाता हूँ। पेट्रोल का नवाज क्या शरीफ रेट के था? दौर के अंदर 60, 70, 80 रुपए चल पेट्रोल नहीं नहीं लगा। नहीं, हाँ। लास्ट टाइम उसका 83 रुपए रेट था पेट्रोल का। 80 रुपए रेट था। खान साहब आए, हाँ, पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया? 150। चीनी की क्या रेट था? 55 रुपए। अच्छा, कहाँ चली गई? 150 रुपए। 150 चलेगी। ठीक है। हाँ, लोग गरीब जो था, गरीब नवाज शरीफ को पसंद कर रहा था कि पेट्रोल भी सस्ता मिल रहा है, हर चीज, किराए भी, जो किराएदार हैं वो भी आराम से किराया दे रहे थे। अच्छा। ठीक है। खान साहब के आने से क्या हुआ जी? मुल्क डिफॉल्ट होने लगा था, खान साहब आ गए। आप पीटीआई के सपोर्टर है ना, मैं किसी का सपोर्टर नहीं, मैं सबकी बुराइयां करता हूँ। हाँ, अच्छा, अच्छा, लेकिन एक हाँ, चीज है, हाँ, बताएं। मैं गाली नहीं निकालता,
अच्छा। खान साहब अपनी जगह उनके दिल में जो था वो ठीक कर रहे थे, ठीक है। जो इनके दिल में, लेकिन हमारे साथ ज्यादती वाला कब हुई है? जब खान साहब आए हैं। अच्छा, हम क्या जाते, आपने भी कहा ना पेट्रोल की बात, उस वक्त 83 था ना, 150 कर दिया। इस टाइम क्या चल रहा है? इस अब टाइम- किसकी हुकूमत? अब अब मैं भी मियां तो साहब की हुकूमत है। मैं भी तो बताऊं ना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यार, मेरा कारखाना है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, अच्छा ठीक है, उसमें कोई नया बंदा आ गया, उसने उसमें खलल डाल दिया, अच्छा। मजदूर भाग गए, अच्छा ठीक है, मजदूर काम करने के लिए कोई नहीं आ रहा। भाई, मुझे मेरी प्यारे बात भाई, सुनो, मेरी बात तो मौसम- बोले, बात तो हाँ, सुन लो। करें, मेरी बात- करें। मजदूर भाग गए, अब नया मजदूर मुझे मुंह मांगे पैसे मांग रहा है, अच्छा। लेकिन मैंने काम करने मैंने देना ये है। मिसाल पेट्रोल की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस में दे रहा हूँ यार। प्यारे भाई, उस वक्त मैं खान साहब के दौर की बता रहा हूँ, उस ठीक है। वक्त $124 फी बैरल था। ठीक है इस वक्त कितना डॉलर है? यार, एक बात इस बताऊं, वक्त या $80 आपका- पर बैरल चल रहा है आपका तकरीबन। आंकड़ा गलत होगा, उस टाइम 86 रुपए फी बैरल डॉलर था। नहीं, ये मैंने 86 टीवी में देखा, $86। शाहजेब खान ज़ादा का प्रोग्राम में बड़ा देखता किस था, वक्त? उसने बताया था खान साहब से खान साहब दौर से पहले देखिए, हम साथी हैं। $86 बैला। हमारा काम है रिसर्च करना। ठीक है। हम रिसर्च के साथ आपको बता रहे हैं, ऐसी कोई हवा में बात नहीं कर अच्छा, रहे। आपने चैनल कितना पे- डॉलर बताया? मैं आपकी बात हाँ, बता दूं, कितने 124 और डॉलर 120 कितने का था? नहीं नहीं, डॉलर की बात नहीं कर रहा, आपने बैरल डॉलर के हिसाब से बैरल बताया ना? देखिए मेरी सुनो बात, जो पेट्रोल का जो एक पैमाना होता है ना, वो हाँ। बैरल का होता है। बैरल का दुनिया में- लगा लो। हाँ, बैरल कितने रुपए बैरल बताया आपने? हाँ, वो 124 124 डॉलर के डॉलर का, हाँ, ठीक है। हाँ। तब डॉलर का रेट क्या था? क्या तब था? डॉलर का रेट 120 रुपए था, नहीं, और वहीं पे अड़ा हुआ था। खान साहब के दौर में खान साहब 183 से था। पहले, खान साहब से पहले उसको मैं खान साहब के 120 आखिरी रुपए दिनों की डॉलर। बात कर रहा हूँ मैं। आखिरी में तो बेड़ा गर्क ही हो गया था। 30 रुपए पेट्रोल भाई, लाइने देखिए यार देखिए मेरे प्यारे जयमंदिर भाई, में। खान साहब के जब खान साहब गए तो 16 अरब डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में रुपए थे। 16 कर्जा अरब कितना डॉलर। था पाकिस्तान का? पाकिस्तान का कर्जा, और अब कितना है? जब नवाज शरीफ आया था, जब नवाज शरीफ का दौर था, तब कितना कर्जा था? कितना कर्जा था आप बता। यार मुझे इतना सुनने में आया कि उसने तकरीबन 10% कर्जा बढ़ा दिया था। नवाज शरीफ साहब ने नहीं, इमरान खान ने। इसने कर्जा ही और- लेकर और- मत चलाया। अब तो 20-30% बढ़ तो गया। अब तो होने हैं। मिसाल आप सुन नहीं रहे हाँ। कि जब मेरे पास मजदूर काम करने गए, मैं तो डबल पैसे देकर मंगवाऊंगा ना, ये- काम तो करना है। प्यारे भाई, पाकिस्तान है, इंटरनेशनली थोड़ी ना ये। यार लेकिन क्यों? मैं आपको बताता हूँ, खान साहब के दौर के अंदर फैसलाबाद की जितनी फैक्ट्री है वो आबाद हो गई। ठीक है। पाकिस्तान को इतने ऑर्डर मिलना शुरू हो गए कि पाकिस्तान ने वो ऑर्डर, अपने ऑर्डर बांग्लादेश को देना शुरू कर दिए। वो इतने पाकिस्तान को ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। ये मजदूरों की आपने बात ना, नहीं है। आपने तारीफें सुनी है, बुराइयां भी सुने। भाई, बुराइयां हमारा बुरा क्या है? हाँ। ये देख, आप किधर खड़े हैं पता है? जैन मंदिर में खड़ा हूँ। ये चलो, ये कौन सी जगह है? करोड़ों का नुकसान बताने हमें करोड़ों का नुकसान हो गया, बेचारा कैंची चप्पल पे आ गया। देखो ना, खान साहब की वजह से बेचारे का सारी फैक्ट्रियां नुकसान हो गई हैं। पटवारियां बेचारे हमेशा एक बात याद रखें, हाँ। अगर मिसाल दूं तो चलाना जरूर। हाँ, दे मैं इमाम चलाऊं। हुसैन गरीब थे, गरीब थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गरीब भाई से पूछो, ईशा की नमाज पढ़ी है? बहुत दिनों की बात पढ़ रहे हैं। बहुत सारी गलत। भाई को बोलो, आप वजू में हो जो इमरान खान का नाम ले रहे हो? वजू है आपका? ओ यार, देखो ना, देखो ना, ਹੁਣ कैमरा चालू रखी, दिली गल आ गई है। फजर दी नमाज दी अजान दा टाइम दस ते जमात दा टाइम दस। खाली टाइम नहीं देखी ना, टाइम भाई टाइम मुहिम नहीं है। मैं फजर दी नमाज पढ़ना, टाइम दस तो अजान दा ते जमात दा। आराम ना बोलो। एक मिनट 4:20 में जमात होती है और 3:20 में अजान होती है। भाई को क्या पता? 4 बजे अजान होती है। कौन बोल रहा है? 4 बजे भी नहीं होती है। कुछ मस्जिद 4 बजे देती है, कोई 3 बजे। भाई एक मिनट, माइक छोड़ दे, माइक। भाई मस्जिद आमने आपके कहने पे थोड़ी होनी है। आप गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें। आपने नकली मूछे रखी हुई है मीटर। नहीं, गलत बात है। अल्लाह पहलवान नहीं नहीं, कैसे तरावी उठाते हैं और हमला नहीं करते। 5 मिनट तक खलो, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਛੱਡ, 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੀ। जी तो नाजरीन, आज हमने यहाँ जैन मंदिर अनारकली के इलाके में हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि लोग 5 अगस्त के बारे में क्या सोच रहे हैं, या लाहौर के लोग क्या सोच रहे हैं, लाहौर की आवाम का क्या फैसला है।
इसके बारे में तो अभी पता चलेगा कि 5 अगस्त को यहाँ लाहौरी क्या अपना फैसला सुनाने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो हमने लोगों से जानने की कोशिश की, लोगों ने मिला जुला रुझान रहा, ज़्यादातर तो खान साहब के हवाले से लोगों ने बात की। खान साहब के साथ हमदर्दियाँ लाहौरियों की बरकरार हैं और मज़ीद इंशाल्लाह हम लोगों से इंटरव्यूज़ के ज़रिए जानने की कोशिश करते रहेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करते रहेंगे लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं। जो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह।